प्रणाम सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ रहेंगे। मैं ज्योति पांडे, यवतमाल महाराष्ट्र से। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आई हूँ। पहला तो ये कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, शायद आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट इसलिए होना चाहिए कि उनकी एक सम्मान भरी पहचान बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो सेम यही है कि अगर आपको कुछ करना है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनिए जहाँ से पैसा तो मिले ही मिले, साथ में सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिले। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, आपका सम्मान करें, लेकिन काम ऐसा करिए कि जो सबसे पहले आपके खुद के अंतर आत्मा से, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना है। तो जैसे कि बोला जाता है कि स्वास्थ्य केयर महिलाओं के लिए एक अवसर लेके आया है, आत्मसम्मान से आत्मनिर्भर बनाने का। तो बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे सिर्फ महिला सशक्तिकरण के अंडर काम किया जाता है। मतलब एक महिला सशक्त रहे, स्वस्थ रहे और साथ ही साथ सेल्फ डिपेंडेंट बने। मेरी बात बोलूँ, मैं मेरा खुद का अनुभव शेयर करूँ अगर मैं, तो मैं आज स्वास्थ्य केयर में आने से पहले क्या थी? तो मैं एक हाउसवाइफ तो थी ही थी, लेकिन साथ ही साथ मैं एक कॉन्वेंट स्कूल की टीचर थी। करीबन 8 साल मैंने मेरे स्कूल को दिए हैं। एक ही स्कूल में मैंने जॉब किया और 8 साल तक मैं वहाँ बनी रही। क्यों बनी रही? क्योंकि मुझे मतलब ये मुझे इंतज़ार था और मुझे विश्वास भी था कि अगर मैं कहीं पे भी एक जगह रहूँगी, टिक कर, विश्वास के साथ बनी रहूँगी, तो आज ना कल मेरा प्रमोशन ज़रूर निश्चित है। ठीक है? तो मैंने वहाँ से पैसा ज़रूर कमाया, बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन मेरी एक पहचान जो एज़ ए अध्यापिका के रूप में थी, तो वो क्या थी? कहाँ तक थी? कहाँ तक लोग मुझे पहचानते थे? मेरे स्कूल में, मेरे स्कूल के स्टाफ या मेरे जो स्टूडेंट थे, उनकी उनके पेरेंट्स लोगों तक। लेकिन सोचिए, जब कोरोना काल आया तो लोगों की ज़िंदगी में बहुत तहलका मचाया। बहुत तहलका मचा दिया। लेकिन मैं बोलती हूँ कि उसी समय में आपको एक ऐसा उन्नति का मार्ग मिल जाए, जो आज मुझे मिला। तो कोरोना काल में अगर मैं सोच रही थी कि एक टीचिंग वर्किंग वुमन के लिए सभी को मालूम है कि स्कूल बंद हो चुकी थी लॉकडाउन की वजह से और सभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। लेकिन प्राइवेट टी की वजह से और सभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, लेकिन प्राइवेट टीचर का पेमेंट हाफ कर दिया गया था। तो उसी की तलाश में मैं ऑनलाइन वर्क ढूँढ रही थी कि मुझे कुछ अच्छा करना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय सुमन मैम का कि उनका एक पोस्ट देखा, उनका प्रोफ़ाइल चेक किया मैंने और मैं इतना इम्प्रेस हुई उनसे, इतना इम्प्रेस हुई कि मैंने उनसे बात करने में ज़रा भी समय नहीं लगाया। मतलब मेरे सामने वो नंबर आया तो मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं कब मेरे हाथों से ये मौका ना चला जाए। तो मैंने तुरंत उनसे बात की। मुझे इतना विश्वास आया कि एक महिलाओं के लिए ये संस्था इस तरीके की सोच सकती है, इतना बेहतरीन सोच सकती है। तो बस देर किस बात की थी, एक डिसीज़न की। एक डिसीज़न, एक मौके का फ़ायदा, जो बार-बार बोला जाता है कि मौके बार-बार चल के नहीं आते हैं। शायद उस समय मैंने डिसीज़न नहीं लिया होता था, तो आज मैं आप लोगों के सामने नहीं रहती थी। मैंने जॉइन किया, मैंने मैम की बातों को पूरा सराखों पे लिया, मैंने एक विश्वास किया। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो आजकल बहुत ऑनलाइन कंपनियाँ चल रही हैं, जो कब चालू हो रही है, कब बंद हो रही है। तो हर किसी का विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है। तो मेरी सुमन मैम का विश को ने मुझे विश्वास दिलाया कि बहुत अच्छा वर्क है और मैंने उन पे विश्वास किया। और आज मैं ट्रेनर की पोस्ट पे हूँ और कल कुछ और रहूँगी, मुझे विश्वास है। मतलब एक उन्नति की सीढ़ी मैं चढ़ चुकी हूँ। अब मुझे कर्म करना है और उस कर्म पे मुझे प्रॉफ़िट भी लेना है, नाम भी कमाना है। तो कुछ ऐसा काम क्यों नहीं करें जो खुद की नज़र में सेल्फ डिपेंडेंट तो बनाता ही बनाता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट दिलाता है। तो स्वास्थ्य केयर महिलाओं के लिए वही प्लेटफॉर्म है जो आपके माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर एक महिला से दूसरी महिला की नज़र में सिर्फ सम्मान नहीं, उनके लिए एक ऐसी समाज सेवा कर रहे हो आप कि उनको जीवन दान दे रही। एक महिलाओं को यूट्रस बचाने के लिए आप जागरूक कर रही हैं, उनके यूट्रस से संबंधित समस्याओं के लिए जागरूक कर रही हैं।
एक निस्वार्थ भावना से कि मैं महिला हूँ तो सामने वाली भी महिला है, अगर मुझे इन्फेक्शन है तो उनको भी ज़रूर ही होगा। बस ऐसी ही निस्वार्थ भावना से आप आगे बढ़िए, देखिए रिजल्ट आता है। देश भर से महिलाएं जुड़ रही है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है। आज महिलाएं सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से 5,000 से 25,000 तक कमा रही है। मतलब देखिए, सोचिए, आपको कहीं घर से बाहर नहीं जाने की ज़रूरत है, कहीं अपनी फैमिली से दूर जाकर 8-10 घंटे की ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे रह के अपने मोबाइल के माध्यम से आप महिलाओं को जागरूक करेंगी। उनका तो मैं आज यहाँ हूँ। अगर काश कल मैं ये डिसीज़न नहीं ले पाती थी, मैं विश्वास नहीं कर पाती थी, तो बस मैं एक कॉन्वेंट स्कूल की टीचर बन के रह गई। क्योंकि मैंने भी बीए कंप्लीट किया है, मैंने भी ग्रेजुएशन की है, मैंने भी बीएड किया है। लेकिन किया क्या मैंने? 3 साल का समय भी दिया। 3 साल का समय देने के बाद मैंने फ़ीस भी भरी, किताबों में खर्चा भी किया और आखिरी जो मेन चीज़ है वो है मेहनत की मैंने। दिन-रात आँखें फोड़-फोड़ के मैंने मेहनत की, लेकिन मुझे किसी ने गारंटी नहीं दी कि आप इस कॉलेज से, इस स्कूल से या इस मतलब यहाँ से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपकी जॉब निश्चित है। नहीं, लेकिन स्वास्थ्य केयर महिलाओं के रजिस्ट्रेशन के बाद बार-बार सपोर्टिंग तरीके से वो महिलाओं को जागरूकीकरण के थ्रू सशक्त बनाते हुए उनको आत्मनिर्भर भी बना रहा है। उनको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। जो महिला मोबाइल को सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट का साधन समझती थी, बस एक टाइम पास, आज स्वास्थ्य केयर परिवार से जुड़कर वो महिला इतनी सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है और इतना अच्छा मोबाइल वर्क करने लगी है, इतना अच्छा वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग करने लगी है, जो आम इंसान मोबाइल का यूज़ नहीं कर पाता है। तो सोचिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़ीरो रजिस्ट्रेशन पे आपको सिखाया जाता है, आपको समझाया जाता है, आपको इस लायक बनाया जाता है कि आप एक बिज़नेस वुमन के जैसे डील करें। आपको संस्था का नाम दिया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप आगे बढ़िए, खुद को साबित कीजिए। हर घर-घर तक प्लास्टिक फ्री अभियान चलाइए। हर महिला की ज़रूरत है सैनिटरी पैड, हर महीने की ज़रूरत है सैनिटरी पैड। तो क्यों हम प्लास्टिक के सैनिटरी पैड यूज़ करके हमारे यूट्रस को, हमारे घर की बच्चियों के यूट्रस को डेंजर में डालें? तो इस संस्था की हर एक महिला की अगर आपके दौरान मुलाकात होती है, आपके दौरान बातचीत होती है, तो मौके का फ़ायदा उठाइए और डिसीज़न लीजिए। शायद आपका ये मौका कल आपको कहाँ से कहाँ लेके जाए। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य केयर महिला सशक्तिकरण के अंडर स्वस्थ बनाने के साथ-साथ आपको घर बैठे रोज़गार भी दे रहा है, तो हर महिला इसका लुत्फ़ उठाए, इस अवसर का फ़ायदा उठाए। मेरे ही जैसे कुछ काबिलियत ले, सेल्फ रिस्पेक्ट ले। आज मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ समझाने लायक बनी हूँ, कि मैं महिलाओं की परेशानियाँ सुन के उनको समाधान बताने के लायक बनी हूँ। तो धन्यवाद आदरणीय सुमन मैम का, धन्यवाद शिवम सर जी का और धन्यवाद स्वास्थ्य केयर का, जो मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे आगे बढ़ने में मेरा हाथ थामे, मेरा हौसला बढ़ाया।